Hi friends. So the topic of the today is our environment. Our environment is one of the important topic which includes very short answer type questions and MCQ type questions. आपको पता है कि अब हमारे बोर्ड एग्जाम में MCQs भी आने लगे हैं, इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं और इनके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट चैप्टर बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने फंडामेंटल से एंड दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, हम लोग इसको सुनते भी आए हैं। तो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, एरिया का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर हैबिटाट जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये माइक्रो हैबिटाट भी हो सकता है और ये एक मैक्रो हैबिटाट भी हो सकता है। इस हैबिटाट को हम यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा एक फ्लावर पॉट है और उसके नीचे जो मिट्टी और उसमें छोटे छोटे से कीड़े होते हैं वो भी एक एरिया बनाता है। तो अभी मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स in an area together with the non-living constituents। अब ये non-living constituents क्या हैं? Non-living constituents वो सारे के सारे constituent हो जाते हैं जो inorganic होते हैं और nature में पाए जाते हैं। They all forms the ecosystem. So now ecosystem will consist of two parts. One is the biotic and another is the abiotic. Bios means life. So biotic components are comprising of living organism. ये living organism microorganism से लेकर large organism तक हो सकते हैं। It may include from bacteria to large or aquatic organism or terrestrial organism like whales or elephants and very micro tiny organisms जिनको हम देख नहीं सकते हैं and we can see them with the help of only microscope. Similarly, abiotic components include करते हैं physical factors को। Now these physical factors they include temperature, rainfall, wind, soil, minerals। जैसे कहीं पे स्नोफॉल बहुत होता है और कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे रेनफॉल बहुत होता है। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं they all are the part of the abiotic component. So we will see the organisms can be grouped in some categories. And what are these categories? So the category number one is the producers. Producers are the green plants. We will discuss in detail later. Consumers are those which feed upon producers. And decomposers are those which actually break down or recycle. So first category है हमारी all green plants and certain bacteria। ये कौन से बैक्टीरिया हैं? These are the bacteria which are capable of doing photosynthesis. So they come under the category producers. They fix sunlight, with the help of sunlight they fix the inorganic matter into the organic matter. Organic organism which consume the food। अब ये consumers हैं जो कि प्रोड्यूसर का बनाया हुआ फूड खा रहे हैं, आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली जब होते हैं तो कंज्यूमर के अलग अलग लेबल बन जाते हैं। तो इनमें क्या होते हैं हम देखेंगे। जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को यानी प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, और जो कार्निवोर्स हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स जिनको हर्बीवोर्स हैं उनके ऊपर फीडिंग करते हैं। और इसी में टॉप कैटेगरी आती है ओमनीवोर्स की या टॉप कार्निवोर्स की, जो कि इन दोनों के ऊपर फीड करते हैं। इसके बाद एक और स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट एक स्पेशल कैटेगरी है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म पर और उसी से अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारी कुछ कैटेगरीज थी जिन कैटेगरीज में हमने समझा था। इसके बाद आ जाती है हमारी अगली कैटेगरी विच इज अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि डिकम्पोजर्स हैं। अब ये जो डिकम्पोजर्स हैं डी एंड कंपोज, यानी कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर हमारा एक सिस्टम बना हुआ है वो उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं।
यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं और ये रिसाइकिल हो जाते हैं, जिससे ये प्लांट्स के लिए फिर से अवेलेबल हो जाते हैं। इनको और ज्यादा आप देख सकते हैं, इसके लिए मैंने ये 2 लिंक्स यहाँ पर शेयर किए हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद का नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। सी यू, थैंक यू वेरी मच।